जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल प्रभु सर के। आज हम समझेंगे ऊतक यानी टिश्यूज से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बायोलॉजी का एक टॉपिक भी है। तो जो बच्चे मान लीजिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख कर इसमें जितने भी क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यूज़। तो थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऊतक क्या होता है। देखिए, आप सभी को पता है कि कोशिका जो होती है यानी सेल जो होता है किसी भी मनुष्य या किसी भी जो जीव बनता है उसका मेन इकाई होती है। मतलब मुख्य इकाई क्या होती है? आपकी कोशिका होती है। अब कोशिका भी कई तरह से चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसमें कई सारे केंद्रक हो गया, कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है कोशिका। अब एक कोशिका जो है, कई सारी कोशिका जो मिलकी है एक टिश्यू का निर्माण करती है, यानी ऊतक का निर्माण करती है। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि कोशिका से बना हुआ है एक क्या है, एक पार्ट है, एक शरीर का पार्ट है जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू। इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऊतक क्या है। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, कह रहा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य में समान होती हैं। तीसरा कह रहा है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। चौथा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या किसी भी तरह की कोशिका किसी भी तरह का टिश्यूज़ का निर्माण कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सांस लेने में या आपकी वृद्धि के लिए कोई टिश्यू का निर्माण करना है तो उसी तरह की कोशिका उनको चाहिए, उसी तरह की कोशिका, उसी तरह की समान गुणधर्म देखने वाली कोशिका चाहिए, तभी उस टिश्यूज़ का निर्माण वो कर सकती है। ठीक है, अन्यथा अलग अलग टिश्यूज़ का निर्माण नहीं कर सकता है। अलग अलग जो भी होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाओं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, तो क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी कहते हैं, ऊतक कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं या रेशे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऊतक कहते हैं। ऊतक से ही किसी भी चीज़ का निर्माण होता है और किसी भी चीज़ को वो बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये लगभग 4 से 5 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी जेई में पूछा गया है, आरआरबी जेएफ में पूछा गया 2019 में, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, यानी 2018 की शिफ्ट 2 कई बार ये पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है, यानी रक्त क्या है। तो आगे हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था हमारा रक्त क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक पेशी ऊतक है, एक पैकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है और एक सहायक ऊतक है। तो इसका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है मुंह की परत से बनी होती है, मुंह की परत डैश से बनी होती है। ये आरआरबी ग्रुप डी और आरबी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है घनाकार उपकला यानी क्यूबोबाइल्ड इपिथीलियम से बना होता है, स्ट्राइपाइड स्तंभों का उपकला होता है, या पपड़ीदार उपकला होता है जिसको हम माउस इपिथीलियम बोलते हैं, स्तंभाकार उपकला होता है जिसको हम कोलामरम या इपिथीलियम बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पपड़ीदार उपकला होता है। ठीक है, पपड़ीदार उपकला से बना होता है। कहाँ की? मुख्य की परत पपड़ीदार उपकला से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ये ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो पेट, गुर्दे, त्वचा या दिमाग। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा है, पूरे शरीर में आपको त्वचा ही पाई जाती है, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो है छठा क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश यानी ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान है, ऊतक बनता है। कौन सा बनता है? तंत्रिका, वसा, मांसल या इपिथीलियस। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बसा का निर्माण होता है। त्वचा के नीचे जो है बसा, यानी एक एक समझ लीजिए कि बसा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से त्वचा मुलायम रहती है। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? आपको भी हमने बताया है, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछी जाने वाला है, एएलपी में और ग्रुप डी मतलब 2018 में पूछने में 3-4 बार ये पूछने वाला क्वेश्चन है। सामान्य बंडल, त्वचा, हड्डी या ऊतक की छाल, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां, कह रहा है कि स्ट्रीफाइड स्क्वैशम एपिथेलियम किस में मौजूद है? यानी गुर्दा में, श्वसन तंत्र में, ग्रास नली में या त्वचा में? तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा, यानी डी वाला राइट ऑप्शन है, त्वचा में ये उपस्थित होता है। फिर 9वां वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संघनित होती हैं। तो इसका देखिए, संयोजी कोशिका, तंत्रिका, पेशी, उपकला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयोजी। ठीक है, ये भी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2018 में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, आरआरबी डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार होते हैं? ए यानी 2, 4, 3 या 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3 प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाना क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज यानी 2016 में पूछे जाना और 2017 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्क्लेरोमा, एंडोथर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो इसमें कौन सा सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? यानी सी वाला, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट सेकंड में और सेकंड थर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या रक्त। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है? एक संयोजी ऊतक नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका क्या है? ये ग्रुप डी 2018 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, और इसका है अस्थाई, नहीं, एक, नियमित। तो इसका अस्थाई होता है, मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है फेफड़ों के अलवेली में पाया जाता है, किसे जो है इसका अस्थाई होता है, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी है? यानी अधिचर्म कोशिका, मृदुतक, स्थानीय ऊतक, संयोजी। तो किससे बनी हुई है? यानी अधिचर्म कोशिका से क्या बनी हुई है? आपकी त्वचा का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां कह रहा ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो इसका कौन सा होता है? देखिए, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी, संयोजी। तो इसका ये भी ग्रुप डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऊतक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाती हैं, तो तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या संयोजी। इसका राइट ऑप्शन बी, यानी एपिथेलियस। 16वां क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क की आंतरिक जो है समर्थन प्रदान करने के लिए
एपिथेलियस इनकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो इसका कौन सा होगा, ये होगा आयत फलकीय, क्यूबोइड, ग्रंथियम, सल्की या स्तंभाकार। ये किस तरह से होती है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, यानी आयत फलकी होती है, क्यूबाइडल में ये उपस्थित होती है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है हिटामिन श्रावक कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी संयोजी ऊतक, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ठीक है। तो इसका संयोजी ऊतक आपको बता दिया मैंने, संयोजी ऊतक। फिर 18वां क्वेश्चन है अवकाशोतक। ठीक है, यानी एसोलर टिश्यूज के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यूज का काम करता है। कौन सा काम करता है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या काम करता है, तो इसका देखिए त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, हड्डियों और मांस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, यानी त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाली स्थान है, फिर ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, मांसपेशी, वाहिका, संयोजी या तंत्रिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला होगा, यानी वाहिका क्या करते हैं, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। तो जाइलम और स्थूलीकरण ऊतक, जाइलम और मृदक, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, या जाइलम और दृढ़तक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका देख रहे होंगे, सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो है आपका जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, एक तरफ से संवाहक पूल बनाते हैं। तो ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मैंने बताया। बायोलॉजी की टिश्यूज से रिलेटिव ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो आपको जो है उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।